हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय ते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशपावने। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी हम भगवत गीता के अध्याय 14 के शुरुआत करेंगे। और उससे पहले हम ग्लोरीज पढ़ते हैं कि अध्याय 14 को पढ़ के या अध्याय 14 के को पाठ करने से क्या होता है, क्या फल मिलता है। अगर कोई लगातार डेली भगवत गीता के 14 अध्याय के सारे श्लोकों का पाठ करे तो एक पानी इधर दे दिया लास्ट में मिला दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, महात्मा बोलते हैं इसको कि क्या ग्लोरीज है चैप्टर 14 की। क्योंकि जब ग्लोरीज पढ़ लेंगे तभी तो सुनने का अच्छा मन करेगा ना, क्या है कैसे। तो वो हम पढ़ते हैं। भगवान शिव ने कहा, जो जितनी भी ग्लोरीज हैं वो शिव ने बोली, ठीक है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कृपया मुझसे श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय की महिमा अति ध्यान पूर्वक सुने। कैसे सुनना है, ध्यान पूर्वक। सिहल द्वीप में विक्रम बेताल नाम का एक राजा था। अब ये नहीं करना कि वो सीरियल आता था विक्रम बेताल। विक्रम बेताल नाम का एक राजा था। सीरियल वालों ने यहाँ से नाम उठा लिया। एक दिन जब वह शिकार के लिए वन को जा रहा था तो उसने अपने पुत्र तथा दो शिकारी कुत्तों को अपने साथ ले लिया। जब वह वन में पहुंचा तो उसने एक कुत्ते को एक खरगोश का पीछा करने के लिए छोड़ दिया। जब वह कुत्ता उसका पीछा कर रहा था तो वह खरगोश ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह उड़ रहा हो। कौन उड़ रहा था, खरगोश। दौड़ते दौड़ते वह खरगोश एक रमणीय आश्रम में पहुंच गया जो अत्यंत शांत था। वहां मृग सुखपूर्वक वृक्षों की छांव के नीचे बैठे थे। वहां मृग सुखपूर्वक वृक्षों की छांव के नीचे बैठे थे। मृग कौन होते, शेर है ना। मृग की छाल क्या होती है। अरे मृग की छाल मतलब मृग बैठे थे ना, मृग की छाल की बात नहीं, मृग बैठे थे मतलब शेर की बात है, चीते की बात है। तुरंत हो सकती है। वृक्षों की छांव के नीचे बैठे थे तथा वानर प्रसन्नता से उन वृक्षों के फलों को खा रहे। बाघों के शावक शिशु हाथियों के संग क्रीड़ा कर रहे थे तथा सर्प मोरों के ऊपर रेंग रहे थे। मोर के ऊपर सर्प रेंग रहे थे और वहां पे मृग बैठे थे और वन और वानर थे। शिशु हाथियों के संग कर रहे थे, बाघ थे वहां पे। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब लोग बड़ा प्रसन्नता से खेल रहे हैं।
तो वही बता रहे हैं कि उस जगह की क्या महत्व है, कि वहां पे दुश्मन लोग भी ना प्रेम से रहने, एक दूसरे के दुश्मन। हाँ वही तो ऊपर रेंग रहे बताओ। इस वन में महान ऋषि वत्स रहते थे, जो श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के पाठ के द्वारा भगवान कृष्ण की आराधना करते थे। महाराज वत्स के आश्रम के निकट उनका एक शिष्य श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का पाठ करते समय अपने चरण धो रहा था। अतः उस स्थान की भूमि गीली हो गई। तभी वहां, अच्छा मृग हिरन होता है, तभी वहां खरगोश दौड़ते हुए आया और कीचड़ में फिसल गया। तत्काल ही उस खरगोश को एक स्वर्गीय देह प्राप्त हो गया और एक विमान नीचे आया और वह उसे उठाकर स्वर्ग ले गया। तो ये क्या हुआ? कौन सोच रहा था? जो उसका वो था ना, कुत्ते को लेके आया था साथ, दौड़ रहा था, तो सोच रहा, जो मतलब बेताल दे रहा था ना, तो सोच रहा है ये क्या? यह सब देखकर, अच्छा, कुछ क्षण पश्चात वह कुत्ता, यानी जो कुत्ता था उसका, उस खरगोश की खोज में वहां आया और वह भी कीचड़ में फिसल गया और उसने उस कुत्ते के शरीर का त्याग कर दिया और एक स्वर्गीय शरीर प्राप्त किया और उसे भी स्वर्गलोक ले जाए। कोई बोले ये फिसलते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं, फिसलते हैं, ऐसा क्या है, फिसलने से क्या होगा, मैं भी फिसल जाता हूँ। तो यह सब देखकर महाराज वत्स का शिष्य हंसने लगे। राजा विक्रम बेताल उन मनोरंजक घटनाओं को देखकर उस ब्राह्मण से पूछते हैं, ये कैसे संभव है कि खरगोश तथा कुत्ता मेरे नेत्रों के सामने स्वर्ग चले गए? उस ब्राह्मण ने कहा, इस वन में वत्स नामक एक महान ऋषि, जिन्होंने पूर्णतः अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, सदैव श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के पाठ में लगे रहते हैं। मैं उनका शिष्य हूँ, तब उनकी कृपा से मैं भी सदा श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के पाठ में संलग्न रहता हूँ। उसके कारण जब खरगोश तथा कुत्ता कीचड़ में फिसल गए, जो मेरे पैर को धोने वाले जल से गीला कर दिया, तो इन दोनों ने उच्चतर लोकों को प्राप्त किया। अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था, क्यों हंस रहा था, वो हंस क्यों रहे थे देख के। उन्हें तो पता ही है ना कि ये तो इसकी वजह से चलेगा, सोच रहे हंस क्यों रहे। वो हंस इसलिए रहते कि खरगोश कुत्ता थे कौन पिछले जन्म, वो सोच कर हंस रहे। महाराष्ट्र में प्रतुधक नामक एक नगर है। केशव नाम का एक ब्राह्मण वहां रहा करता था। वह मनुष्यों में सर्वाधिक क्रूर था। उसकी पत्नी का नाम विलोबना था। वह एक अत्यंत दुश्चरिता स्त्री थी, जो सदा अन्य पुरुषों की संगति का भोग करती थी। इस कारण से उसका पति अत्यंत क्रुद्ध हुआ तथा उसने उसकी हत्या कर दी। अपने अगले जन्म में वह कुत्ता बन गई तथा वह ब्राह्मण केशव अपने पापमय कृत्यों के कारण वह खरगोश बन गया। ये दोनों थे और स्वर्ग चले गए। भगवान शिव ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की महिमा सुनने के पश्चात राजा विक्रम बेताल ने भी प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया। अर्थात जब उन्होंने अपने उस देह का त्याग किया, तो वह वैकुंठ चले गए, जहां वह शाश्वत रूप से भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहने में सक्षम हो सके। तो कितना पावरफुल है अध्याय चैप्टर 14, इसलिए इसको हमें पारायण करना चाहिए। नहीं, तेरा तेरा सबकी महिमा है। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम क्या है, कौन बताए? क्या नाम? ठीक है, अरे पूरा बताओ चैप्टर का नाम क्या क्या है? नहीं, गुड़ की बात है, हमने पढ़ा नहीं। प्रकृति के 3 गुण है। मैं इनसे पूछा चैप्टर का नाम क्या है, पूरा बताओ चैप्टर का नाम क्या है। याद करें। नहीं, अमृता को बता के आए मेरी मम्मी कि 3 गुणों बताइए कहाँ पे ऐसे। मैं वही पूछा चैप्टर का नाम क्या है, आज जो पढ़ेंगे। नहीं नहीं, तुम ये क्यों बता रही, अध्याय का नाम क्या है? क्या है ये, कौन सा आटा खिलाती है मम्मी को? मैं पूछ रहा हूँ अध्याय का नाम क्या है। कहाँ बता रही हूँ, चैप्टर का नाम क्या है? क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है प्रकृति के 3 गुण। क्या है चैप्टर का नाम? प्रकृति के 3 गुण।
मटेरियल्स क्या है इंग्लिश में, क्या है? मोड्स ऑफ, मोड्स ऑफ थ्री, थ्री मटेरियल, मोड्स ऑफ थ्री मटेरियल। हाँ, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल। ठीक है। हाँ, इन एक्शन तो, एक्शन तो है ही इसमें। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है प्रकृति के तीन गुण। अब अगर कोई बोले कि प्रकृति के तीन गुण भगवान ने क्यों चैप्टर शुरू कर दिया अचानक, अभी तो प्रकृति पुरुष चेतना चल रहा था। हमें याद हो कि 7वें अध्याय में भगवान ने बोला था गुणमयी जो मेरी माया है वो क्या है? त्रिगुणमयी है, मतलब त्रिगुणमयी। ठीक है, जैसा बन गया। तो प्रकृति मतलब वो एक हिंट दिया कि ये मेरी गुणमाया है, जो माया है वो गुणमयी है। गुणमयी मतलब गुणों से बनी हुई है, मतलब गुण है उसमें। कौन से गुण है? तो उसको अब विस्तार में बताएंगे इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में एक एक चीज आ जाएगी। खाने वाले क्या है, सोने वाले क्या है, देखने वाले क्या है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो किस गुण में है। और और ये चैप्टर को पूरा सारांश ये है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो इन गुणों से परे चले जाएं, और हमें इन गुणों से परे ही जाना है। सतोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है, और तमोगुण भी बांधता है। तमोगुण आलस का प्रतीक है, समझ में ना आना। रजोगुण इच्छा का प्रतीक है, इच्छाएं करना। ठीक है, और मन ना लगना, भटकना। और सत्वगुण प्रतीक है कि ज्ञान उत्पन्न होना, ज्ञान लेना, और एक जगह शांत होकर बैठना, समझना, सुनना। ये लेकिन मोड्स तीनों में है, तीनों में जंजीर है, तीनों में बंधेंगे हम। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई इस चैप्टर को पूरा समझ लेगा तो वो इन प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो जाएगा, मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो लिंक क्या है पिछले उससे, कि भगवान ने गुण के बारे में बताया था पर विस्तार से नहीं बताया था, तो इसमें विस्तार से बताएंगे खोल के कि कैसे कैसे गुण है। सारा कुछ प्रकृति के तीन गुणों द्वारा हो रहा है, लेकिन हम सोचते हैं हम करने। जैसे उसमें देखे ना, तीन देवियां हैं जो कठपुतली की तरह रस्सी से नचा रही है, पर रस्सी नहीं दिख रही है, पर वो रस्सी से नचा रही है, हम नच रहे हैं। और हमें लगता है कि हम करने वाले हैं, तो एक्चुअली प्रकृति के तीन गुण नचा रहे हैं। तो इन प्रकृति के इन तीन गुणों से हमें परे जाना। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान वाचन से भगवान ने कहा परम भूयः प्रवक्ष्यामि। परम मतलब दिव्य, और भूय मतलब फिर से, यानी और कह रहे हैं प्रवक्ष्यामि मतलब मैं बता रहा हूं, फिर से तुमसे एक दिव्य ज्ञान कहूंगा। परम भूय प्रवक्ष्यामि मतलब फिर से मैं एक दिव्य ज्ञान तुम्हें कहूंगा, तुम्हें बतलाऊंगा। अच्छा, कैसा है, क्या है वो दिव्य ज्ञान? तो कह रहे हैं ज्ञाना नाम ज्ञान मुक्त, जो सारे ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। नौ अध्याय में भी बोला था ये ज्ञान को जानने के बाद कुछ जानने योग्य रहेगा ही नहीं। एक्चुअली सारा ज्ञान एक ही है, लेकिन उस ज्ञान को और विस्तार से। ठीक है, वही ज्ञान है, ज्ञान को विस्तार से। अच्छा, तो क्या होगा? यज ज्ञात्वा, यज ज्ञात्वा मतलब जिसे, जिसको जानकर, यज ज्ञात्वा मुनया जिसको जानकर सभी मननशील मुनि, मुनया मुनया मतलब सभी मननशील मनुष्य, सर्वे मतलब सभी, पराम सिद्धि में तो गता। पराम मतलब इस जगत में सभी मुनियों ने पराम सिद्धि, पराम सिद्धि यानी भगवान के धाम जाने की सिद्धि को प्राप्त की। तो मैं अब जो ज्ञान बताऊंगा उसको जानने के बाद जो मुनि हैं उन लोगों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया, यानी परम मेरे धाम को प्राप्त किया। तो ये बहुत अच्छा अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में आनंद आने वाला है, और ये अध्याय रुचि बढ़ाएगा। इस तरीके से स्टार्ट करेंगे रुचि बढ़ेगी। हाँ, अब क्या होगा, अगले श्लोक में क्या बताया जाएगा, अगले श्लोक में क्या बताया जाएगा, एक गिलास पी। अगले श्लोक में क्या बताया जाएगा, ये सब चीज। नहीं वो कोई नहीं, पी लो, मैं कह रहा हूँ गिलास पी। तो क्या है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, पर दुर्भाग्य से चैप्टर सुन नहीं रहा है कोई। वैसे मुझे समझ आ रहा है भागवत 8 बजे कौन होता है क्या वहाँ पे, या तो वहाँ पे नेट की प्रॉब्लम होगी या लाइट की प्रॉब्लम। 5 बजे, 12 से 5। ठीक है।
तो तीनों का मतलब कि इस अध्याय में देखो ये बताया जाएगा कि तीन गुणों का वर्णन होगा, प्रकृति के तीन गुणों का, और तीनों का क्या प्रभाव होता है जीवों पर, ठीक है, और कैसे हम मुक्त हो सकते हैं इस प्रकृति के गुणों से, तो इन सब का वर्णन होने वाला है। तो बहुत रोचक है। और इसमें तीन विषय रहेंगे, जैसे पिछली बार में पांच विषय थे, पांच थे ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेयम, प्रकृति पुरुष चेतना, ऐसे करके। तो इसमें तीन विषय हैं। गुण का बंधन, गुणों का बंधन का कारण क्या है, ठीक है, गुण बंधन का कारण है, मतलब जो प्रकृति गुण है हमारे बंधन का कारण क्या है, प्रकृति के तीन गुण, हम बंधे हैं उससे। और दूसरा है रजो सतो तमो, ये अलग अलग प्रकार के फल देने वाले हैं, सतोगुण अलग फल देगा, रजोगुण अलग फल देगा, तमोगुण अलग फल देगा। और भगवान की भक्ति करने से ये सब नष्ट हो जाएंगे, मतलब इससे हम परे पहुंच। तो ये विषय हम समझेंगे तो फिर हमें आंसर समझ में आएगा इसमें। अब इसमें थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, वो मैं भी रिवीजन करता हूँ। टेक्स्ट, भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, पुनः कहूंगा तो दोबारा बताने विस्तार से, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। यानी मुनियों ने जब जाना ना इस ज्ञान को तो उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। अब तुम जान लोगे ना, तुम भी इस परम सिद्धि प्राप्त। एक्चुअली अर्जुन तो पहले ही परम सिद्ध हैं, ये हमारे लिए बात हो रही है, हमारे लिए पूछे जा रहे हैं प्रश्न, परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। अब थोड़ा पीछे के चैप्टर में जाएं, पीछे के चैप्टर में भगवान ने क्या बताया, देखो पिछले चैप्टर में बताया था प्रकृति जीव परमात्मा, ये सब साथ साथ रहते ना, प्रकृति जीव परमात्मा, प्रकृति में शरीर बना है, जीवात्मा भी है परमात्मा भी है, तीनों साथ साथ रहते। पर प्रकृति से आसक्त है जीवात्मा, और भगवान क्या बताए थे, कंट्रोल है, नियामक परमात्मा। बता ना कि जीव तो आसक्त है ना, मतलब भोग रहा है किसको, प्रकृति को, प्रकृति भोग गया। और ज्ञान के 20 साधन बताए गए थे। कौन से श्लोक में ज्ञान के 20 साधन बताए गए थे, बताओ, तुमसे ही पूछा जाएगा। नौ, 8 से 12, अनादित्वम, आर्जवम, ठीक है, 20 गुण नहीं बताए गए थे, अब याद आ गए। वो ज्ञानी तो था वो 20 20, वो 20। अरे मैं पूछ रहा हूँ किस चैप्टर में बताए गए थे, ये पूछ रहा हूँ, ये थोड़ी कह रहा हूँ चैप्टर पढ़ गए, ठीक है। तो 8 से 12 में 20 ज्ञान बताए गए। और एक स्पेशल श्लोक था 13.22, 13.22 में कहा था कारणम गुण संगस्य, कारणम गुण संगस्य, मतलब गुणों में आसक्त होके जीव, यानी रजोगुण में, सतोगुण में, तमोगुण में आसक्त होके जीव विभिन्न प्रकार की योनियों को प्राप्त हो रहा है, या आएगा विभिन्न प्रकार की योनियों को प्राप्त हो रहा है, शरीर प्राप्त कर रहा है। तो कोई बोलेगा तो गुण है क्या, क्या है वो गुण, तो फिर ये चैप्टर शुरू हो गया, प्रकृति के तीन गुण। तो अब यह प्रश्न होगा कि वे गुण क्या है, इसलिए भगवान अब ये इस अध्याय को बोल रहे हैं और क्लियर करके बता रहे हैं। तो अब इसमें क्या बताया जाएगा, कैसे व्यक्ति एक विशेष गुण का संग करता है, मतलब किस तरीके से एक व्यक्ति विशेष गुण का संग करता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का वो संग करता है, संग करने से क्या होता है, और उस गुण का संग करने से उसके चित्त में प्रभाव पड़ता है, और चित्त में प्रभाव पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति का चित्त में प्रभाव पड़ता है, चित्त में प्रभाव पड़ के फिर वो बन जाता है गुणों से। और ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण है, मतलब कैसे हम देख के पहचान सकते हैं कि क्या लक्षण है, कौन से गुण में, ठीक है, क्या लक्षण है। और ऐसे व्यक्ति हम नहीं, हम ही हैं, सॉरी, नहीं है, हाँ, ऐसे व्यक्ति हम ही। तो इस अध्याय में हमें देखना है कि कोई व्यक्ति विशिष्ट रूप से कार्य कर रहा है तो उसके गुणों के प्रभाव को देखना, समझे। यानी कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो मूर्ख नहीं है ना, हम उसे मूर्ख बोल सकते हैं, वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से वो कार्य कर रहा है, प्रकृति के गुणों। जैसे कुछ लोग नहीं पास आउट कर देते हैं, अरे उसको कुछ नहीं आता, भगाओ यार, कुछ नहीं आता, मतलब जजमेंट दे देते हैं, कुछ नहीं आता, उससे कुछ नहीं आता, या तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ये नहीं देख पा रहे कि वो किस गुणों के प्रभाव से वो कुछ नहीं कर पा रहा है वो चीज, एक विशिष्ट मतलब जो भी है तमोगुण के हिसाब से वो कर रहा है, ये तुम नहीं देख पा रहे, यानी तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो, वो मूर्ख नहीं। तुम्हें ये देखना होगा कि जीव तो सब भगवान के अंश है, एक्चुअली गुणों के हिसाब से सब कार्य करने में लगे पड़े हैं। तो सतोगुण का क्या लक्षण है, हाँ बताओ कौन है। अरे इजी इजी क्वेश्चन है, सतोगुण का लक्षण क्या है, मतलब कैसे पहचानोगे ये इंसान सतोगुण।
चलो पास आउट अभिषेक। सतोगुण का क्या लक्ष्य? हाँ तो बता। हाँ, तो ये भगवान में ज्यादा ध्यान देगा, कार्य करेगा, भगवान वाले को। ठीक है। और रजोगुण इच्छा, भोग आसक्ति, इच्छा, पैसा कमाना, इधर उधर। ज्यादातर है 99%, 90% लोग रजोगुण में, क्योंकि सब इच्छाएं। और उसके बाद तमोगुण, मतलब रजोगुण तमोगुण मिक्स है दोनों में, पर अधिकतर रजोगुण है। तमोगुण है, गुस्सा रजोगुण में। और तमोगुण में क्या होता है? सोना, आलस, और वही बासी खाना खाना, सोना, और लड़ा लड़ाई भी करना। क्या लड़ाई करना रजोगुण में आ जाता है। हाँ लेकिन मतलब मांस मुद्रे खाने तमोगुण में। ज्यादा ची, चीखा खाना, मतलब तीखा खाना, वो रजोगुण में आता है। मांस मुद्रा, मांस तो असुरों असुर लोग खाते हैं। ठीक है, आपस में मत बोलो। असुर। तो अब मैं इस तरीके से बता देता हूँ, जैसे ज्ञान में मान लो एक कथा सुन रहा है, उसको समझ में आ रहा है, यानी वो सतोगुण में। जिसको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, मतलब वो तमोगुण में। और जिसको समझ में आ रहा है लेकिन वो भटक रहा है, मतलब ये इधर भाग रहा है, उठ के उधर भाग रहा है, मतलब बैठ नहीं पा रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहा है, यानी वो फिर रजोगुण में। थोड़ा समझ में आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है। नहीं, ये तो खाली मैं हिंट दे रहा हूँ, अभी तो इसमें पूरा आएगी, व्याख्या आएगी। तो ये तो चैप्टर ही है पूरा इन तीनों के ऊपर। इन तीनों के ऊपर तो पीएचडी करी है इस चैप्टर में। तो फिर विस्तार से बताऊँ। तो इसका मतलब यही है कि मूर्ख नहीं है, केवल गुणों से प्रभाव। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमारी दृष्टि ये हो जानी चाहिए कि हम जिसको भी देखें, हम ये देख लें कि कौन से गुण में कार्य कर रहा है। यानी हम उसके गुणों को देख सकते हैं कि रजोगुण के प्रभाव से ये कार्य कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, पर रजोगुण के प्रभाव से ये बंधा हुआ है कार्य, इसको नहीं। ये दृष्टि हमारी हो जानी चाहिए पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद। फिर कभी हम किसी से द्वेष करेंगे, जो समझ जाएंगे एक्चुअली कोई गाली दे रहा है तो क्यों दे रहा है, हम क्या देखेंगे, तमोगुण के प्रभाव से दे रहा है या फिर रजोगुण के प्रभाव से। तो अरे मार रहा है तो दूसरा कराएंगे, पर हम उसको मतलब ये गुण देख रहे हैं, किस गुण की वजह से कर रहा है, ज्ञानता की वजह से, तमोगुण में, ज्ञान की वजह से कर रहा है, तमोगुण में है। और क्या, मारपीट कर रहा है, मारपीट कर रहा है तो तमोगुण ही जाएगा। रजोगुण तो इच्छाएं आपकी, इच्छाएं, थोड़ा बहुत लड़ना, बहस होना, इससे रजोगुण तमोगुण मिक्स ही होते हैं वो तो। देखो, एक होता है ज्यादा और एक कम होता है। जैसे तमोगुण कम होता है, कभी कभी एक्टिवेट हो जाता है, रात में हो गया, दारू वारू पी रहा है, लेकिन रजोगुण तो हमेशा रहता है। सतोगुण में क्या है कि सतोगुण ज्यादातर रहता है, पर रजोगुण भी आ जाता है बीच बीच में। और शुद्ध सतोगुण में क्या है, सिर्फ सतोगुण होता है, सतोगुण से भी परे हो जाता है, वो दिव्य अवस्था में हो जाता है, वो किसी गुण में नहीं होता। तो हमें शुद्ध सत्व में पहुंचना है, कैसे कर। तो देखो, भगवान यहाँ पे वो बता रहा है कि ज्ञान तो सारा दिव्य है जो भगवान भगवदगीता में दे रहा है, लेकिन इस ज्ञान को ऐसा नहीं है कि बेहतर हो, इसको क्यों सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा विस्तार करके बता रहे हैं उसी ज्ञान को, ठीक है, कि जो हिंट दी थी उसको विस्तार से बता। जैसे 9 में कहा था सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूँ, इसको जानने के बाद और कुछ जानने को नहीं मिलेगा। और 7वें में कहा कि मेरी माया गुणमयी है। तो कोई बोलेगा कौन से गुण है, गुण बता तो फिर विस्तार से बता रहे हैं। अब जैसे कि जो लोग भगवान की भक्ति के बारे में जानते हैं, तो इस अध्याय में वे भक्ति करके भगवान के धाम चले जाएंगे। भगवान की भक्ति में जानते हैं और इस अध्याय को समझ के भगवान के धाम चले जाएंगे। जैसे इसमें मुनि वर्ड आया है, जो गए हैं साथ में। हाँ है साथ में। ये कौन सा? 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। परम सत्य के बारे में, तो यानी कृष्ण अलग है और परम सत्य कोई अलग है, यही तो बोल रहे हैं। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विस्तार में विषय में विस्तार से बताते हैं। कोई वो इसी वाक्य को अगर लेके बैठ जाए तो, अरे वो परम सत्य है कौन, परम सत्य धीमहि, कौन है वो, कृष्ण ही है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी कोई डाउट नहीं रखना चाहिए हमें कभी भी। कोई संशय है क्या इसमें, कोई और बोल रहा है? अरे कभी कभी ना, तो कि हम थर्ड पर्सन अपने आप को लेके बोल देते हैं, जैसे राष्ट्रपति बोले। अब आपके सामने राष्ट्रपति आएंगे और आपको ये पढ़ के सुनाएंगे, थर्ड व्यक्ति होता है। लेकिन अलग से राष्ट्रपति भी बोल सकता है, इसमें कोई वाचन नहीं है, फिर वो अपने सीट पे आके बोल भी सकता है। तो यानी भगवान खुद ही थर्ड पर्सन बन के बोल देते हैं। तो इसमें कोई दोहराए नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं।
यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो यह उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। तो दार्शनिक चिंतन क्या है? दार्शनिक चिंतन का मतलब है गुणों के प्रभाव को देखना, समझे? दर्शक चिंतन मतलब कि मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं गुणों के प्रभाव को देख रहा हूँ लोगों में। ये रजोगुण है, ये सत्वगुण से बंधा है, ये तमोगुण से बंधा है, मैं इस प्रभाव को देख रहा हूँ। देख लो भली भांति। और ये आसान नहीं है। हमें लग रहा है कि अरे ये कहा, ये तो हम समझ गए, आज से ही समझ गए इस पूरे अध्याय को, अब क्या करना। ये आसान नहीं है। लोग जजमेंट पास कर देते हैं कि ये व्यक्ति यार फालतू है, ले जाओ इसके, काम आमद का नहीं है, नहीं बोल देते हैं। कभी काम पे हो कुछ भगा देते हैं। तो क्या हम देख पा रहे हैं गुणों को? फालतू है वो। तो हम नहीं देख पा रहे हैं कि वह व्यक्ति गुणों से प्रभावित है। तो गुण नहीं दिखते हैं पर प्रभाव दिखते हैं, तो हमें गुण को नहीं देखना है। अब मान लो कि बोले रजोगुण को तुमने देखा है, रजोगुण कैसा होता है? रजोगुण नहीं दिखता है, रजोगुण का प्रभाव दिखता है, वो रजोगुण का। अब भगवत गीता नहीं लगती प्रैक्टिकल बिल्कुल भी, कि जो बता रहे हैं भगवान वो हो रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि रजोगुण इंसान ऐसा ऐसा जो ऐसा दिखता है वो हो रहा है, यार तो सब देखा है इनको, है ना? गुस्से वाला होता है, हमें आ जाती है गुस्से पे, इस तरीके से। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भगवान से छूटा जा सकता है। आज सिर्फ समरी बन रही है कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया। तो कह रहे हैं कि छूटा जा सकता है, यही है ना? हाँ, देखो, ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जब तक व्यक्ति अहंकार से युक्त है तब तक वह धाम नहीं जा सकता, नहीं छूट सकता इससे। हमें देखना होगा, हमें विचार करना होगा कि यह संसार एक जेल के समान है और मैं यहाँ पे कैदी हूँ। ठीक है? अगर कोई ये देख लिया तो संसार जेल की तरह, मैं यहाँ पे कैदी हूँ और मैं अपनी ही गलती के कारण इस कैद में फंसा हूँ, तो अहंकार होगा? नहीं होगा। इसलिए हमें कभी भगवान को ब्लेम नहीं देना चाहिए, भगवान गलत कर रहे हैं, भगवान जैसे कि अभी ये हादसा हुआ तो क्वेश्चन उठ जाए भगवान कहाँ थे? उठ सकता है। वो जो भी है दे दिया था। बता रहे वहां पे इस्कॉन टेम्पल भी था, और इस्कॉन के भक्तों ने मदद भी करी है, खाना वाना पहुंचा, काफी हेल्प। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या हम ऐसी दुर्घटनाओं को सुन के या देख के ये लग सकता है यार भगवान बड़ा बेकार है, सर कट गया तो कुछ हो गया? देखो, सबसे पहले तो ये भगवान ने इस जगत को क्या बोला है, ये जगत बनाया किसने? भगवान ने। और भगवान ने इसका जगत का नाम क्या रखा है? दुखालयम और अशाश्वत। यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है, और यहाँ पे दुख है। अब दुख में दुख नहीं मिलेगा तो सुख मिलेंगे क्या? ठीक है? टेम्परेरी मतलब कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। ओके। अब कोई मान लो कोई व्यक्ति नहर या समुद्र में डूब के निकले बाहर, मतलब, और ये कहे कि मैं ना भीगूं, ये सोचे, तो ये उसकी नादानी नहीं होगी? ऐसा हो सकता है? तो उसी तरीके से इस दुखालयम में सुख की अपेक्षा करना, ये हमारी बेवकूफी है। हमें कहीं कहीं सुख मिल जाता है, जैसे मान लो नौकरी लग गई अच्छी, आईफोन खरीद लिया, ये खरीद लिया, प्रमोशन हो गई, घर बन गया, हम इसको सुख मान लेते हैं, ये हमारी गलती है। लेकिन है ये दुखालय और अशाश्वत। भगवान ने पहले इसका नाम रख दिया, स्टैंप लगा दिया, दुखालयम। और यहाँ पे कभी भी पद पद में कुछ भी हो सकता है ना, पदम पदम विपदम, पदम पदम विपदम मतलब पद पद में कुछ भी हो सकता है। देखो, ऐसा बहुत बार देखा है कि हम कभी किसी ट्रेन में जाने वाले हो पर उसमें नहीं जा पा रहे, ट्रेन टिकट कैंसिल हो गया, मूड बदल गया, नहीं पकड़ पाई, कुछ हो गया। और कोई कोई कैसे कैसे होता है कि जो जा नहीं रहे थे वो चलेगा बैठ के उसमें, और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो यानी जो जा रहे थे वो जा नहीं पाए, और जो जा नहीं रहे थे वो उसमें चलेगा बैठ के, यानी मृत्यु बुला लेती। इसके लिए कथा आती है, एक व्यक्ति सो रहा था, तो सोते हुए सपना देखता है। तो सपने वो देखता है कि उसके पीछे एक आदमी है, काला, ब्लैक शैडो, ब्लैक एकदम परछाई, और वो उसका पीछा कर रही है, और वो यहाँ भाग रहा है, वो पीछा कर रही है, पीछा कर रही है, और पीछा करते करते उसके कंधे पे हाथ रख देती पीछे से। वो देखता है, तो कौन हो तुम, और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो वो कहती है मैं मृत्यु हूँ, और एक दिन सही समय पे और सही स्थान पे मैं तुमसे मिलूंगी, और गायब हो जाती है। वो इंसान भड़बड़ा के जगता है, पसीना पसीना पूरा, कहता है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? फिर वो जाता है बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों के पास बताने के लिए, ऐसा सपना देखा है। तो कह रहे सपना तो बहुत गलत है, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा करो, तुम दूर चले जाओ, तुम दुनिया का सबसे अच्छा तेज घोड़ा लो, उस घोड़े पे सवार होके भागो जितनी दूर भाग सकते हो। अब भैया घोड़े पे बैठ के भागता है, भूखा प्यासा, सुबह 10 बजे से भागता है 4 बजे तक, 5 बजे, 6 बजे तक लगा। काफी दूर निकलने के बाद वो सोचता है कि अब 99% में सेफ है, और फिर वो अपने घोड़े को बांध देता है, पेड़ की छाया के नीचे आराम से लेट। लेकिन थोड़ी देर बाद ही देखता है कि वो परछाई को फिर देख,
और परछाई को देखता है, फिर डरने लगता है। उसी तरीके से परछाई फिर पीछे हाथ रखती है और वो कहता है तुम। परछाई कहती है मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम यहाँ कैसे आए। मैंने तुमसे बोला था ना कि सही समय और सही जगह स्थान पर मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ कैसे आए। तुमने बहुत अच्छा घोड़ा चूज किया जो तुम्हें इतनी तेजी से यहाँ ले आए, यही तुम्हारा तो यानी जहां मृत्यु लिखी होती वहां हमें लेके ही जाती। हम कहीं नहीं जाएंगे तो बाथरूम में मर जाएंगे घर पे, कहीं नहीं जाएंगे तो सीढ़ी से उतरते हुए पैर फिसल गया, अगर तुम सीधा माथे के ऊपर गिरे यहीं खेल, तो मर कहीं भी सकते हैं। अगर हम मरने के डर के जैसे घर में बैठ जाएं, बाहर ना जाएं तो ये तो देखो। लेकिन हमें ये याद रखना कि पदम पदम विपदम है, कहीं भी मृत्यु हो सकती है। तो हमें भगवान पे दोष नहीं देना है। भगवान कुछ करने वाले नहीं है, भगवान न्यूट्रल रहते हैं, वो सबके हितैषी हैं, सबको प्रेम करते हैं। लेकिन दुखालय हम है तो दुखालय यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कहाँ पे थे, हाँ। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार की क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। 3 विषय बताए थे, कैसे बांधते हैं, कैसे कार्य करते हैं और कैसे मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया, यानी एक्सप्लेन कर रहे हैं और विस्तार से। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त होगी। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त। तो इसलिए कुछ समझाया नहीं कि समझने में था ही नहीं, सब समझ में आ रहा है। तब समझेंगे इस अध्याय कितना अच्छा अध्याय है। अभी अध्याय धीरे धीरे जब गुण स्टार्ट होंगे तो फिर आनंद आएगा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर। तो इस अध्याय को कंटिन्यू सुने क्योंकि बहुत अच्छा है। कैसे हम देख सकते हैं कि जो दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वो किस गुण में है। दारू मांस वास ये सब तो गुण में है। कैसे ओके, हरे कृष्ण।